स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके उससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह डीएसएसबी के बाल विकास के पार्ट 17 है। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने 16 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप जाके देख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वह क्वेश्चन टोटल 30 रहेंगे। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जुड़ सकते हैं। बालकों का भाषी विकास का क्रम होता है। बालकों के जो भाषाई क्रम का जो विकास का जो क्रम होता है, बालकों को जो भाषाई विकास का जो क्रम होता है वह कैसा होता है। रोना यानी रोदन या क्रदन, बबलाना या हावभाव, यानी जो उनका होता है कैसा होता है, जो भाषाई क्रम होता है वह रोना, बबलाना या हावभाव जैसा होता है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है, यानी माँ शब्द निकालता है। माँ माँ बोलता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन शब्द बोलता है। अब व्यंजन में क्या आ जाता है? माँ। माँ आपका कैसा व्यंजन है? माँ एक आपका माँ व्यंजन है। तो बालक सबसे पहले माँ शब्द बोलता है जो कि व्यंजन है। बालक बालक के सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता? बालक अगर सबसे पहले भाषा की बात की जाए तो वह सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता और इसे ही मातृभाषा कहा जाता है। इसे ही मातृभाषा कहा जाता है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? अगर बालक की बात की जाए तो किस उम्र में वह कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में जब बालक पहुंच जाता है तो वह अपनी बात को कह पाता है। बच्चे सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? बच्चे को अगर भाषा के ज्ञान की बात की जाए तो वह कहाँ से होता है? अपने परिवार से होता है। छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालकों का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? अगर छठवीं कक्षा की बात की जाए तो उनका जो लगभग जो होता है वह कितना होता है? 50,000 होता है। कितना होता है? 50,000 होता है। अगर 10वीं कक्षा के बालकों की शब्द पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार की बात की जाए तो वह कितना होता है? 80 होता है। और जबकि 7वीं में कितना होता है? 50 होता है। और 80 में से और 10वीं में कितना हो जाता है? 80,000 हो जाता है। लड़के एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़के एवं लड़कियों में जो शब्द भंडार की बात की जाए तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शब्द भंडार कैसा होता है? अधिक होता है। भाषा को सीखने के कौन कौन से साधन हो सकते हैं? भाषा को सीखने के साधन निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, अनुकरण द्वारा। अनुकरण की अगर बात की जाए तो अनुकरण का मतलब होता है दोहराकर। अगर कोई बच्चा दोहराकर अगर भाषा को सीखता है, ये भी एक सीखने की प्रक्रिया। कौन कौन से साधन की बात की गई है, किस किस से सीख सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। अनुकरण द्वारा यानी दोहराकर, खेल खेल वेद के द्वारा और कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विद से। कैसे? प्रश्नोत्तर विद से। तो भाषा किस किस से सीख सकता है? नंबर 1 हो जाएगा अनुकरण द्वारा, खेल विद द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विद द्वारा। टोटल कितने प्रकार से सीख सकता है? 5 प्रकार से सीख सकता है।
लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? अगर लड़कियों की बात की जाए तो वह संकेतों द्वारा यानी इशारे के द्वारा की बात की जाए तो वह 7वीं वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? भाषा को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। नंबर 1 आपका लिंग आ जाता है। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और विद्यालय यानी किस किस से सीख सकता है? लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का माध्यम, सामाजिक आर्थिक स्थिति और परिवार संबंध और विद्यालय यानी टोटल कितने 8 प्रकार से बालक सीख सकता है। और लास्ट क्या आ जाता है प्रभावित करने का प्रभाव? लास्ट आ जाता है आस पड़ोस का वातावरण। अगर आस पड़ोस का वातावरण जैसा होगा बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। मनुष्य और पशु में क्या अंतर होता है? मनुष्य और पशु में बस थोड़ा सा अंतर होता है कि उनकी बस बुद्धि का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? बुद्धि का अंतर होता है। बुद्ध को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? वह सबसे पहले अगर बुद्ध को परिभाषित किया था वह यूनान के दार्शनिकों ने किया था। किसके? यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने यानी परिभाषित किया था। आधुनिक काल में बुद्ध का सबसे पहले किसने समझाया था? अगर आधुनिक काल की बात की जाए तो उसमें बुद्ध को सबसे पहले किसने समझाया था? वह अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। किसने बताया? अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। मानसिक आव के माध्यम से बुद्ध को परिभाषित किया जाता है। वह किसने किया था? वह किया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। इन्होंने क्या क्या बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मानसिक आयु, नंबर 1 मानसिक आयु। नंबर 1 मानसिक आयु बताया। नंबर 2 क्या बताई थी? वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। अगर आईक्यू की बात की जाए तो आईक्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इक्वल मल्टीपल 100। तो इससे आपकी आईक्यू निकल आती है। जैसे बच्चे की अगर आईक्यू निकालना चाहो तो उसकी निकल आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बिने फ्रांस के वैज्ञानिक थे। किसके वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बिने किसके प्रोफेसर थे? वो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्ध का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने। और इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे स्टर्न। कौन थे? इनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और साइमन। यानी अल्फ्रेड बिने के सहयोगी की बात की जाए तो वह कौन कौन थे? स्टर्न थे, टर्मन थे और साइमन थे। बुद्ध की 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? अगर बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत की बात की जाए वह किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से थे? बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत थे नंबर जी कारक सिद्धांत, एस कारक सिद्धांत। जी कारक सिद्धांत और
एस कारक सिद्धांत। बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? अगर बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत की बात की जाए वह किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। इनके अनुसार बुद्ध के कितने कारक थे? इनके अनुसार बुद्ध के कितने कारक थे? 7 कारक थे। बुद्ध का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्ध का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था गार्डनर ने। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। बुद्ध का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था आरवी कैटल ने। किसने दिया था? आरवी कैटल ने दिया था। बुद्ध का प्रदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? वह थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। सीमा हर बात वह जल्दी सीख जाती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। विकास किसका है? यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत की अगर बात की गई वह किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के आकार होते हैं वह किसके होते हैं? वह शारीरिक गठन के होते हैं। किसके होते हैं? शारीरिक गठन के होते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है क्या? लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह बचाती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु का स्थायित्व करता है? वह करता है पूर्व संक्रियात्मक चरण में। किस में करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में करता है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें न्यूटन और वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो जाती है कही जाती है क्या? रचनात्मक की जाती है। क्या कही जाती है? रचनात्मक कही जाती है। माता पिता के वंशजों को स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है अनुवांशिकता। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। यहाँ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 30 का बोला था, 31 यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जो सारे क्वेश्चन कैसे थे? वन लाइनर क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने फ्रेंडों को भी इस चैनल को भेज दें ताकि उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।